लड़की होता है और एक लड़का होता है, वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि जो लड़का होता है वो दूसरी जगह का होता है और जो लड़की होती है वो भी दूसरी जगह की होती है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि लोगों को कभी कभी देखने वालों को इस बात से काफ़ी खफा होता था या उन्हें इस बात से काफ़ी अजीब सा लगता था कि ये दोनों इतने करीब है। ये भी एक जो लड़का था वो दूसरे प्रदेश का था और लड़की थी वो भी एक दूसरे प्रदेश की थी। दरअसल इन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया कि दोनों के बीच इतना अनबन हो गया कि वो लगातार एक दूसरे से थोड़ी छोटी छोटी बातों से अनबन होने लगे और इस बात को लेकर एक दूसरे में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और वो दोनों एक दिन एक होटल में आके अपार्टमेंट में रहने लगते हैं और रहने के बाद वो एक दूसरे से किन्हीं किन्हीं छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उस लड़के ने उस लड़की को उसका कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद लगभग 2 दिन उसके साथ में बैठा रहा। और लोगों का जब ये सब रवैया देखने को थोड़ा अजीब लगा तो लोगों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी तब तक वो फरार हो चुका था। और उसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो भी काफ़ी हैरान कर देने वाली कहानी शुरू होती है। दरअसल जब पुलिस ने उससे लगातार पूछताछ की और पूछताछ में उसने अपनी बातों को धीरे धीरे टालता गया और पुलिस जब लगातार उससे इन सवाल पे सवाल करता चला गया तो उसने जवाब दिया। और जवाब जो दिया वास्तव में सुनने के बाद काफ़ी हैरान कर देने वाली वाक़या सामने है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार वो लड़का है कहाँ की और वो लड़की कहाँ की है जो इतनी बड़ी वारदात को लड़के ने अंजाम दिया, जिस लड़की से वो इतना उसका इतना पास उसके एक यूँ कहिए रिलेशनशिप में था। तो आखिर क्या कारण था कि उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये कहानी का आगाज़ होता है 26 नवंबर से होता है, जो बेंगलुरु के इंदिरा नगर में मौजूद एक 3 स्टार सर्विस अपार्टमेंट होटल रॉयल विलिन के एक कमरे में एक लड़की का लाश बरामद होता है। और ये लाश का असम की रहने वाली 19 साल की माया गोगोई की थी। और लाश को 2 दिन तक होटल में कमरे में पड़ी थी, इसलिए लाश खराब होने लगी थी। और बेड पर पड़े कंबल और खून के धब्बे और फर्श पर हर जगह धब्बे के निशान पड़े थे। और वही बेड एक मोबाइल भी पड़ा था जो माया का था और मोबाइल लगभग 24 नवंबर की स्विच ऑफ बता रही थी। इसमें पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि माया का कत्ल लगभग 24 नवंबर को हुआ था। ऐसे में कई सवाल आ रहे थे कि आखिरकार इस लड़की का कत्ल कैसे कोई कर सकता है। अगले यानी 2 दिन तक यानी 26 नवंबर को उसकी लाश होटल के कमरे में पड़ी रही, लेकिन बेड के करीब फर्श पर लाइलॉन की एक रस्सी भी पड़ी थी। और इस रस्सी का ऑर्डर ऑनलाइन भी किया गया था। वहाँ पे जब पुलिस ने छानबीन शुरू किया तो उसने लगातार छानबीन में इस सभी वारदातों को उसने जब नज़दीकी से बारीकी से उसको जाना तो पुलिस को इस बात का पता चला। और जब रिसेप्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में मिली तस्वीरों को कई खुलासे हुए। इसमें दिखाई देता है कि 23 नवंबर को दोपहर 12 बजे 31 मिनट तक 2 लोग आते हैं और उनमें से एक लड़की और एक दूसरा लड़का होता है, जिसके सर पर वाइट कैप बांधी हुई है। और लड़की हंसने के अंदाज में ये काफ़ी साफ नज़र आ रहा था। दोनों यहाँ तक खुशी खुशी अपनी मर्जी से आए थे और लड़का डिजिटल पेमेंट भी करता है, जबकि लड़की सोफे पर बैठ जाती थी। लेकिन कुछ देर बाद दोनों रिसेप्शन से उठकर कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि माया गोगोई डेका थी, जिसकी लाश मिलते ही अब ये सवाल था कि आखिरकार डेका की लाश तो कमरे से बरामद की गई, लेकिन वो लड़का कौन था और कहाँ से आया जिसने डेका के साथ इस होटल में एक चेक इन किया था। और तो आइए हम जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल सिलवार जाते माया 3 साल पहले असम में एक बेंगलुरु में आई थी। वो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का एक एजुकेशन कम्प्लेक्स फर्म में जॉब किया करती थी। जो डेका बेंगलुरु में अपने बहन और एक कज़न के साथ किराए के अपार्टमेंट में रहा करती थी। लेकिन करीब 6 महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए डेका की मुलाकात केरल के कुन्नर के रहने वाले 21 साल आरव से हुई थी। और दोनों पहले दोस्ती हो और फिर प्यार में
बदल गया और बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन करने के बाद इस साल आरव कुन्नर से बेंगलुरु आ जाता है और आरव ने एक कंपनी में जो है स्टूडेंट काउंसिल के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। अब डेका और आरव का जो है अक्सर मुलाकात होता था। 23 नवंबर को आरव और डेका दोपहर को इसी होटल में रॉयल रिविंग में पहुंच जाते हैं और दोनों के पास एक एक बैग होता है, लेकिन दोपहर को जो है चेक इन के बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक रूम एक दिन के लिए ही बुक किया था। लेकिन अब कई सवाल आखिरकार आ रहे थे कि सुबह यानी लगभग अंदेशा ऐसा लोगों का मानना था कि सुबह यानी लगभग 24 नवंबर को जब रिसेप्शन से उसे रूम में जो है फ़ोन करके पूछा गया कि कितने बजे चेकआउट करेंगे, तो आरव ने कहा कि वो एक दिन और जो है स्टे करेगा। उसके बाद 25 नवंबर की सुबह जब रिसेप्शन से फिर दोबारा फ़ोन किया जाता है, फिर आरव कहता है कि एक दिन और हमें जो है चेकअप करना है, लेकिन 26 नवंबर की दोपहर को जब चेकआउट करेंगे। इस तरह एक दिन का जो है स्टे और बढ़ जाता है और 26 नवंबर की तारीख आ चुकी थी। आज ही के दिन जो है दोनों होटल में चेकआउट करना था, लेकिन 26 नवंबर की सुबह 8 बजे 19 मिनट तक आरव अकेले ही होटल से बाहर निकल गया और उसके पास उसका बैग भी नहीं था। इस बार आरव होटल से बाहर तो आ गया, फिर भी नहीं लौटा और 26 नवंबर की दोपहर का वक्त हो चुका था। रिसेप्शन पर बैठे शख्स को पता था कि आज उनका चेकआउट करना था, लेकिन उसने रूम का एक लैंडलाइन पर फ़ोन किया और घंटी लगभग काफ़ी देर तक बजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। तब आरव के मोबाइल पर फ़ोन किया जाता है, लेकिन उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। इसके बाद होटल का एक स्टाफ कमरे में गया और दरवाज़ा को जो है अनलॉक किया। जैसे ही दरवाज़ा खोलने से वो धक्के देता है तो अंदर से तेज़ बदबू आना शुरू हो जाती है और अंदर जब झाँक कर देखता है तो बेड पर लड़की की लाश, हर तरफ खून ही नज़र आ रहे थे। वो भागकर होटल की बाकी स्टाफ को जो है इसकी बात की जानकारी देता है और पुलिस को भी इस बात की खबर दिया जाता है। लेकिन पुलिस जब अंदर दाखिल होती है तो डेका की लाश बेड पर पड़ी मिली और लाश कंबल में ढका हुआ था। लाश का हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे डेका का मौत कम से कम 2 दिन पहले भी हुआ था और बेड पर पड़ा मोबाइल भी जो है चार्ज न हो पाने की वजह से 24 नवंबर को भी बंद दिखाई पड़ रहा था। दरअसल मोबाइल पर जो है आखिरी मैसेज और 24 नवंबर का ही था, जिसके बाद कोई कॉल और कोई मैसेज नहीं था। ऐसे में कमरे के एक जो है नायलॉन की एक रस्सी के साथ एक पैकेट भी मिला। उस पैकेट से पता चला कि इस रस्सी का ऑर्डर इसी होटल के पते पर ऑनलाइन पर दिया गया था। माया के जिस्म और सिर पर चाकू के कई जो है 10 वार किए गए थे। ऐसे में चूँकि कमरे में माया और आरव थे, लिहाजा पुलिस ने आरव की तलाश शुरू कर देती है और होटल के सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि आरव 26 नवंबर की सुबह 8:19 पर होटल से निकल जाता है और बैग छोड़ के जो है इसके बाद उसके मोबाइल पर एक कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग को जब खंगाला शुरू होता है तो होटल में निकलने के बाद उसने अपने मोबाइल ऐप में एक कैब बुक किया और कैब जो है सीधा रेलवे स्टेशन के लिए बुक किया गया था, मगर उसके फ़ौरन बाद आरव ने अपने फ़ोन को बंद किया। तब से उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब तक इस तफ्तीश के बाद पुलिस का मानना है कि आखिरकार आरव की पूरी प्लानिंग के साथ होटल में आया क्यों था, क्या कारण था। दरअसल रस्सी का मांगना और चाकू के साथ लाना यही इसका इशारा कर रहा था कि ये नहीं बल्कि होटल के चेक इन करना था। तब तक उसको जो है कैब की मदद से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश की और वो भी 26 नवंबर को होटल से आखिरी बार निकला। तब उसने जो है कैब से चेहरा अपना छुपा लिया और पुलिस इस बात से हैरान थी डेका का कत्ल करके वो 2 दिन बाद आरव जो है लाश के साथ उसी कमरे में क्यों रुका था। वो चाहता तो पहले भी भाग सकता था। यहाँ एक दिन नहीं बल्कि 2-2 दिन की बात थी और जो है लगातार जो है 2 दिन तक रुकने से जो है लाश से बदबू भी आने लगी थी। लेकिन वो भी फिर भी उस कमरे में पुलिस पर इस पहलू में काफ़ी मामले की जांच करना शुरू कर दिया। ऐसे में जो है आरव और डेका की लाश के टुकड़े की किस्तों में कई ठिकाने लगाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा था। ऐसे में जब उसे इस लगा कि ऐसा संभव नहीं है तो वो डर के मारे वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन बेंगलुरु पुलिस के पास आरव का मोबाइल नंबर था और उसके फ़ोन ऑन होने का इंतज़ार करने लगे और इसी मोबाइल के सहारे पुलिस ने आरव को जो है
मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी, क्योंकि बीच बीच में वो अपने मोबाइल को ऑन कर रहा था। ऐसे में पुलिस के मुताबिक आरव को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमें बनाई, और जिसमें तीनों टीमों को सिर्फ एक काम सौंपा गया था कि आरव को पकड़ना है। और 26 नवंबर से पुलिस ने लगातार आरव की तलाश में जुट जाती। आखिरकार 2 दिन बाद पुलिस ने पहली कामयाबी हासिल कर ली, और दरअसल भागने के बाद आरव ने अपने मोबाइल ऐप के जरिए एक कैब बुक किया था। ये रेलवे स्टेशन पे बुक किया गया था, और कैब ड्राइवर से पूछताछ के बाद यही जानकारी सामने आई थी कि आरव बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पे उतरा था, और आगे टेक्निकल जो है एडवांसेस के जरिए पता चला कि आरव बेंगलुरु के पहले रायचूर गया था, फिर वहाँ से अपनी जो है एमपी और यूपी के अलग अलग हिस्सों में होता हुआ वाराणसी पहुँचा। उससे पता था कि कत्ल के बाद पुलिस उसे कर्नाटक और उसके घर केरल ढूंढेगी, लिहाजा पुलिस ने को वो चकमा देने के लिए वो वहाँ जाने के बजाय उत्तर भारत की तरफ निकल पड़ा। और अगले ही दिन जब तक पुलिस को चकमा देने के लिए वो लगभग 3500 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका था, लेकिन उसके पास पैसे कम थे, इसलिए वाराणसी पहुंचने के बाद उसने तय किया कि वो वापस कर्नाटक जाएगा। और वाराणसी से उसने कर्नाटक के लिए फिर एक ट्रेन जो है पकड़ी, और शुक्रवार को वो कर्नाटक में देवनल्ला पहुंचा। वहाँ एक खेमपावड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पुलिस ने उसे वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार के बाद जब पुलिस ने उससे पूछना शुरू किया तो आरव ने फ़ौरन अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस के मुताबिक शुरू में ऐसा लगा था कि जैसे चाकू को लेकर होटल पहुंचा था, लेकिन उसने बताया कि होटल पहुंचने के बाद जब वो देखा उसका एक दूसरे से झगड़ा हुआ, तो 24 नवंबर को उसने अब जो है जेप्टो ऐप के एक चाकू और एक नारियल और एक रस्सी, ये सब पार्सल होटल के लिए रिसेप्शन पर उसने खुद रिसीव किया। और जिस दिन चाकू और नारियल और रस्सी आरव को मिली थी, उसी दिन यानी 24 नवंबर को उसने उसी चाकू से डेका का कत्ल कर दिया। और आरव ने डेका शरीर पर चाकू के अनगिनत निशान भी बना दिए थे। ऐसे में कई सवाल थे कि आखिरकार ये ऐसा कोई क्यों कर सकता है, लेकिन पुलिस के मुताबिक केरल में रहने वाले आरव ने दादा जो है उसके आर्मी में रहा करते थे, और उन्होंने इसकी परवरिश जो छोटा था तभी से अपने माँ बाप का जो है तलाक हो गया था, उसके माता पिता का। तलाक के बाद आरव की माँ रहा करती थी, और दौरान जो है माँ ने दूसरी शादी के लिए, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला। ऐसे में फिर तलाक हो जाता है। इसके बाद माँ ने तीसरी शादी की थी, तभी आरव ने अपने दादा के साथ वो रहा करता था। और केरल के आरव BBA की पढ़ाई करके इसी दौरान ट्रेनिंग ऐप बम्बल की उसकी मुलाकात असम की माया गोगोई के साथ हो गई थी। दोनों में दोस्ती हो गई थी, और वो केरल के बेंगलुरु में आया था, और माया ने एक कंपनी में आरव की जो है इंटर्नशिप भी कर दी थी। वहाँ लगभग 15,000 रुपये के महीने उसे मिलते थे। इसी बीच आरव और माया को जो है लिव इन में के साथ रहने के लिए कहा, और लेकिन उसने मना कर दिया था। लेकिन माया का फ्रेंड सर्कल जो है काफ़ी बड़ा था, जबकि आरव का शहर का अकेला डेका उसने दोस्तों को देखकर कई बार उससे शक भी होता था। इस बात को लेकर दोनों एक दूसरे से झगड़ा भी होता था। बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार आरव को डेका की हत्या क्यों की थी, और पुलिस माने तो फिलहाल पुलिस ने पूछताछ में आरव को जो है खुलासा किया। इसमें हिसाब से तो माया को लेकर जो है कुछ शक भी किया गया, लेकिन इस शक का वजह होटल में दोनों जो है झगड़ा हुआ, और फिर माया को मार दिया जाता है। फिलहाल आरव को बेंगलुरु पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। अभी भी अपने ये पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिरकार वाकई कत्ल का मोटिव, शक या जलन क्या कारण है। ऐसे में पुलिस अपनी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है उसने पता किया। हालांकि आरव को अभी भी पुलिस बेंगलुरु जो है अपने कस्टडी में रखा है। ऐसे में जो है हो सकता है कुछ दिन के अंदर उससे जो है कोर्ट अपनी सज़ा भी सुनाई दे। हालांकि डेका के साथ जो हुआ वो बेहद दुख की बात थी, क्योंकि वो भी एक जो है इन्फ्लुएंसर थी। ऐसे में उनके साथ नहीं होना चाहिए। फिलहाल दोस्तों इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी के माध्यम से हम आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। ऐसे ही हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।